हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गाइस, आज हम सीखेंगे एक्सेल के पाइवट टेबल के टॉप 5 ऐसे टिप्स जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये टिप्स आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टिप्स हैं। तो सबसे पहला जो आज हम सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि पाइवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड का यूज़ कैसे करते हैं और किस केस में करते हैं। सेकंड जो हम सीखेंगे वो पाइवट टेबल में हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करें। थर्ड हमारा क्या होगा, पाइवट टेबल को कैसे हम फॉर्मेट करें, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट होता है, नॉर्मल वैल्यू है या फिर परसेंटेज होता है, उसको कैसे फॉर्मेट करें और उसको कैसे कलर करें। अगला जो हमारा होगा वो जो भी हमारा पाइवट टेबल होता है उसमें कॉलम को मूव कैसे करें या रो को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे करें। थर्ड एंड लास्ट, पाइवट टेबल में कैसे हम डेटा को सॉर्ट करें। एडवांस लेवल पे हम ये सीखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शन को हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है हाउ टू यूज़ कैलकुलेटेड फील्ड इन पाइवट टेबल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है रीजन नेम, एएसएम नेम और इनका टारगेट क्या था और इन्होंने कितना सेल किया है। तो उसके बेसिस पे अब यहाँ पर हमें अचीवमेंट निकालना है। तो अचीवमेंट यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू। तो इसके लिए हमें कैलकुलेटेड फील्ड जब भी हम यूज करना होता है तो हमारा कर्सर यहाँ पर रखना चाहिए। हेडर पे हमें नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है नीचे वाले कॉलम में। उसके बाद जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज पे, यहाँ पर हमें दिखेगा फील्ड्स स्लैश आइटम्स, इस पर हमें क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन है कैलकुलेटेड फील्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उसका हमें नाम देना है, जो भी हम कॉलम का नेम देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा achieve.aca.percentage। यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे, जो भी फार्मूला हम अचीवमेंट के लिए लगाते हैं अपना नॉर्मल एक्सेल में, सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय टारगेट, एंड यहाँ से हम ऐड कर देंगे। इसमें अगर आप चाहें इफ़ एरर फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि कहीं भी अगर एरर आ रहा होगा तो वहाँ पे उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा या फिर ब्लैंक कर देगा। तो अभी हम फिलहाल बेसिक थ्रू चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब यहाँ से हमें ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक नया कॉलम लग के आ गया है। अब इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके यहाँ से हम इसको फॉर्मेट कर देंगे परसेंटेज एज अ परसेंटेज। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हर एक एएसएम का, हर एक रीजन का यहाँ पर टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्या आया है, वहाँ पर इसका परसेंटेज आ गया है हमारे सामने। हमारे रो डेटा में कोई चेंजेस नहीं हुआ, हमने ये किया है अपने पाइवट टेबल में। तो अब यहाँ पर जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले एग्जाम्पल में हमने अचीवमेंट लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पाइवट टेबल में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है जो भी हमारा अचीवमेंट हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर एक रीजन का यहाँ पर अलग अलग टैब बना है। हमें ये रीजन वाला इसमें कंसीडर नहीं करना है। रीजन को छोड़ के बाकी जो भी हमारे आइटम हैं उन्हीं पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ये हमारा कंडीशन है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ से जाके अगर आप पूरा डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो रीजन के जहाँ रीजन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सब टोटल आ रहा है, वहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसको हम कैसे करेंगे, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रीजन हमने ऐड किया है रीजन को उठाकर थोड़ी देर के लिए आप इसको डालेंगे फिल्टर वाले सेक्शन में। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। जो भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है आप वो लगाइए। यहाँ पर मैंने ये लगा लिया। अब हमें दोबारा से सेम रीजन उठाकर यहीं पे डाल देना जहाँ पर वो पहले था। तो भी आप देखेंगे यहाँ पर कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गया है हर एक आइटम के अगेंस्ट, लेकिन जहाँ भी रीजन का सब टोटल आ रहा है वहाँ पर नहीं लगा है।
तो हमें यही चाहिए था। अगर आपके पास कितना भी डेटा है, एक की जगह यहाँ पर 2 कॉलम है, तो आप उसके साथ भी ऐसा ही करिए। चलिए अब अगले एग्जाम्पल चलते हैं। टेबल, हमारा अगला एग्जाम्पल ये है कि पाइवट टेबल में टेक्स्ट या वैल्यू को कैसे हम फॉर्मेट करेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आइटम आईडी ले लिया है और यहाँ पर हमने रीजन ले लिया है। अब इसमें मैं कुछ डेटा पुट करता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या इशू आता है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सेल्स क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू एंड अचीवमेंट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी ठीक है, यहाँ पर वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, ये भी ठीक है। एंड अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज हमारा आ रहा है अलग ही तरीके से, नंबर के तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसको रीनेम करूँगा सेल्स क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू एंड यहाँ से मैं लिख दूंगा अचीवमेंट परसेंटेज। तो अब ये हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको मुझे मिड में करना है। तो इसको अगर मैं पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से जाके फॉर्मेट करता हूँ एंड अब मुझे ये चाहिए कि ये जो सेल्स वैल्यू है ये डेसिमल में आए, क्वांटिटी डेसिमल में नहीं चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। लेकिन जो ये वैल्यू है मुझे डेसिमल में चाहिए और जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में चाहिए। तब इसको हम एक, या तो हम ऐसा करें एक एक करके यहाँ से सारे ऑप्शन को सबको फॉर्मेट करें, या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम है, जो वैल्यू आपको दिख रहा है, इस वैल्यू को आपको ऊपर कर देना है। थोड़ी देर के लिए आप इसको ऊपर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है, यहाँ से यहाँ तक ये क्वांटिटी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये क्वांटिटी है, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एंड यहाँ से हम इसमें डेसिमल ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा से हम ये जो वैल्यू हमने ऊपर किया था उसी को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी आपका आ गया, सेल्स वैल्यू डेसिमल में आ गया है, अचीवमेंट आ गया है परसेंटेज में। तो जैसा कि हमारा डिजायर आउटपुट चाहिए था हमें, वैसा हमारा आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मेट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास पाइवट टेबल बन के आता है उसको हम कैसे कलर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब टोटल है, एक है रीजन, दूसरा है एएसएम। तो एएसएम यहाँ पर है एंड रीजन अगर आप जाएंगे देखेंगे यहाँ पर नीचे, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा, अगर मुझे यहाँ पर कलर करना है, जहाँ सब टोटल है यहाँ पे या यहाँ पे, और यहाँ पे अलग कलर है, जहाँ पे रीजन का है वहाँ पे अलग कलर है, तो इसको वन टाइम में कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो सबको ऐसे करके हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कलर फॉर्मेट करेंगे। लेकिन वन टाइम में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसको हमें क्या करना है, जहाँ भी हमारा सब टोटल है उसके अगले कॉलम में आना है। यहाँ पर जैसे ये एरो का निशान बनेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी सब टोटल है एएसएम का, वहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमें जो भी कलर करना है फॉर्मेट, वो कलर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये ले लिया है। अब रीजन के केस में, रीजन में फिर यहाँ पे आएंगे, इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नहीं करना है, उसके अगले कॉलम में जाके जैसे ही एरो का आइकॉन बनेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जाके आपको जो कलर लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे एएसएम के केस में यहाँ पर लग गया है कलर हमारे पास, और जहाँ जहाँ रीजन का सब टोटल है वहाँ पर अलग कलर लग गया है। तो इस तरीके से हम अपने पाइवट टेबल में कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि पाइवट टेबल में कॉलम को या फिर रो को कैसे मूव करते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ पहले है, तो मैं चाहता हूँ कि ईस्ट आए, वेस्ट आए, नॉर्थ आए, फिर साउथ आए। तो इसको कैसे मूव करेंगे चलिए देखते हैं। तो कभी भी कोई कॉलम अगर हमें मूव करना है, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आइकॉन बनेगा, इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। सेम अब हमें ईस्ट के बाद वेस्ट लेना है, यहाँ पर फिर से हम जाएंगे
थोड़ी देर इधर उधर आपको कर्सर घुमाना है। जैसे ही आइकॉन बनता है आप उसको राइट क्लिक प्रेस करके इसको आप मूव कर दीजिए। ये हो गया। सेम अगर हमें रो मूव करना है, रो के केस में इसमें हमें सेम चीज़ करनी है जैसे हमने कॉलम के केस में किया, या फिर एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही इजी है। जैसे कि मुझे मान लीजिए जो टैबलेट का आइटम है इसको मुझे सबसे ऊपर चाहिए, तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दूँगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर टैबलेट सबसे ऊपर आ गया। बस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी मैंने किया है। जो भी मुझे जहाँ चाहिए मैं वहाँ ले जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। ये आपका काम करेगा केवल रो के केस में, कॉलम के केस में ये नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बोनस टिप्स है मेरे पास जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल में एडवांस सॉर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि बेसिक सॉर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइटम है, अगर हमें यहाँ पर देखना है सबसे हाईएस्ट आइटम कौन सा सेल हुआ है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ से हम कर देंगे Z to A या फिर हाईएस्ट टू लो। लेकिन एक बार मैं इसको आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ कि सबसे हाईएस्ट सेलिंग कौन सा आइटम है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो सबसे ऊपर ये आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ जितनी बार भी सॉर्ट करेंगे ये ऊपर नहीं आने वाला है। दूसरा केस क्या है कि हमारे रीजन में सबसे अधिक सेल किस रीजन में हुआ है, वो भी मैं एक बार हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम वो चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट रीजन में सबसे अधिक सेल्स हुआ है, तो इन दोनों को मुझे ईस्ट यहाँ चाहिए सबसे पहले कॉलम में, एंड मोबाइल फ़ोन चाहिए यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में। तो अब इसको हम कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पर जाएंगे पाइवट टेबल के आइकॉन पे, यहाँ पर मिलेगा मोर सॉर्ट ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आएगा। यहाँ पर हमें जाना है डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में आएंगे, यहाँ किसके बेस पे हमें सॉर्ट करना है, सेल्स क्वांटिटी। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से करेंगे ओके। जैसे हमने ओके किया आप देखेंगे यहाँ पर आ गया हमारे पास मोबाइल, यानी कि सॉर्ट आ गया टॉप टू बॉटम। सेम अब हम रीजन के साथ करने वाले हैं। यहाँ पर जाएंगे मोर सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम हम इसमें डिसेंडिंग में जाएंगे, यहाँ से इसको चेंज करके सेल्स क्वांटिटी लेंगे एंड यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ भी टॉप टू बॉटम सॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने पाइवट टेबल में जितनी भी फील्ड होती हैं, या फिर मैं इसमें एक फील्ड आपको और ऐड करके दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने ASM ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा ASM है उस तरीके से हमें सॉर्ट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 80 आ रहा है मिड में, ये सबसे लास्ट में जाना चाहिए फ़िलहाल। तो इस पर हम जाएंगे, मोर सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम डिसेंडिंग पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम फिर से जिसके बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया आप देखेंगे यहाँ पर ASM भी सॉर्ट हो चुका है। तो गाइस ये था आज का हमारा पाइवट टेबल का टॉप टिप्स, जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।